जुलाई में ढेर सारे फ्रूट ट्रीज मैंने अपने टेरेस गार्डन में लाया था। उसको किस तरह से लगाया था उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। बरसात के बाद फ्रूट ट्रीज में काफ़ी ग्रोथ आ गई है। अब सेकंड स्टेप होती है प्रूनिंग। कोई भी फ्रूट ट्रीज को कहीं से भी और कभी भी प्रून नहीं किया जाता है। फूलों के पेड़ में जो फूल सूखने लगता है उसे हम तोड़ के निकाल देते हैं ताकि पेड़ अपनी एनर्जी दूसरे नए फूल बनाने में लगा पाए। ऐसे ही हम सूखे पत्तों को भी निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम पिंचिंग कहते हैं। आज का मेरा विषय है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसको करने का सही तरीका क्या है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे सूखे फूल हटाकर पौधे की एनर्जी ज़्यादा नए फूल बनाने में लगाते हैं, ऐसे ही अच्छे फल पाने के लिए फलों के पेड़ की ब्रांचेस को प्रूनिंग किया जाता है। मेरे टेरेस गार्डन में जो भी फलों की पेड़ है उनको एग्जाम्पल की तरह लेकर आपको दिखा के मैं बताऊंगी कि कौन से पेड़ में कौन से महीने में और किस तरह से प्रूनिंग करने से आपको अच्छी रिजल्ट मिल सकता है। प्रूनिंग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रूनर। प्रूनर मतलब जिस औजार से हम पौधों को प्रून करेंगे या कटिंग करेंगे उसको प्रूनर कहते हैं। वो अच्छी तरह से शार्प होनी चाहिए। जब आप प्रूनर से ब्रांच को कट करेंगे तो एक ही झटके में वो ब्रांच कट जाना चाहिए। बार बार इस्तेमाल करने पर प्रूनर की शार्पनेस खत्म हो जाती है, इसीलिए प्रूनर को शार्प करने के लिए औजार अपने पास रखना चाहिए और प्रूनिंग करने से पहले औजार को अच्छे से इस तरह से तेज कर लेना चाहिए। ज़्यादातर हम किचन गार्डनर इस तरह के प्रूनर की मदद से गार्डन के हर पौधे, चाहे वो इन्फेक्टेड पौधा हो या नॉर्मल पौधा हो, उसको कट करते हैं। उसके बाद हम उस प्रूनर को साफ नहीं करते हैं, इसलिए उसमें फंगस या बैक्टीरिया पनपते रहते हैं। इसलिए प्रूनिंग करने से पहले सैनिटाइजर या डिटॉल से उसे साफ कर लेना चाहिए। नहीं तो इस तरह से प्रूनर को इस्तेमाल करने से पहले आग के ऊपर गर्म कर सकते हैं। उससे किसी भी तरीके का ब्रांच में इन्फेक्शन फैलने से आप रोक सकते हैं। ये तो थी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जिसके लिए आपको किसी भी महीना या मौसम के इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही आपको दिखे कि आपकी कोई भी फ्रूट ट्री का ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से अगर कोई ब्रांच निकल के आ रहा है तो उसे तुरंत ही कट कर देना है। जैसे ये मेरा शरीफा या कस्टर्ड एप्पल का ग्राफ्टिंग पौधा है और ये ग्राफ्टेड एरिया जो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, जो जॉइंट पोर्शन है, उस जॉइंट पोर्शन के नीचे से ये जो ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच जंगली या देसी सीताफल के पौधे का है। ये ब्रांच अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाले ब्रांचेस को एनर्जी नहीं जाएगी। इस ब्रांच की ग्रोथ की वजह से ऊपर वाले ब्रांच में जो भी फल आएगा वो भी साइज में बड़े नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट, क्यों प्रून करना चाहिए। जैसे हम पौधे खरीदते हैं तो 1 साल की पौधा इस तरह से सिंगल एक ही तना का रहता है। जब हम इस पेड़ को कट करेंगे या प्रून करेंगे तब उसमें से अलग अलग जगह से ब्रांच निकलेगा और जितने ब्रांच होंगे उतने उसमें फल लगेंगे। पुराने आम की पेड़ की ब्रांच की इस तरह से जो नोड दिखाई दे रहे हैं, उस नोड के ऊपर से कट करने से जो ब्रांच आएंगे उस ब्रांच में ढेर सारे फल आते हैं। लेकिन 1 साल पुरानी आम के पेड़ में नोड के नीचे से कट करने से उसमें से ब्रांच निकलेगी। उस ब्रांच से ढेर सारे अलग अलग ब्रांच बना के उसमें से फल लेने के लिए पौधे को तैयार कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, प्रून करते टाइम कौन सी ब्रांच को कहाँ से और कैसे प्रून करना चाहिए। बरसात में
ऑलमोस्ट सारे पौधों में ढेर सारे ब्रांचेस निकल आते हैं, यानी पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई देती है। पेंसिल साइज से भी पतले ब्रांच को तो आप डायरेक्ट ब्रांच के बगल से काट सकते हैं, लेकिन जो अंगूठे जितने मोटे ब्रांच होती है उसको काटते टाइम हमेशा नोड एरिया से 1 इंच आगे रख के वी शेप में कट करना चाहिए या तिरछा कट करना चाहिए। ब्रांच को जहाँ से कट किया जाता है वहाँ से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखता है। अगर आपने ब्रांच को नोड के एरिया में ही कट कर दिया तो उसको सूखने के लिए जगह नहीं मिलेगा और नया ब्रांच भी ठीक से नहीं निकल पाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने ये सहतूत के पौधे की ब्रांच प्रूनिंग करते टाइम नोड एरिया से 1 इंच ऊपर कट किया है, इसीलिए नए ब्रांच नोड के पास से कितने अच्छे से निकल रही हैं। साथ में ब्रांच को वी कट या स्लांटिंग कट इसलिए किया जाता है, अगर बारिश हो तो बारिश की पानी ब्रांच में कटी हुई एरिया पे जमा होके ना रहे, स्लांटिंग के वजह से जल्दी से वो नीचे निकल जाए। ऐसे तो प्रून करने के बाद जहां जहां भी हमने प्रून किया है उस ब्रांच में फंजीसाइड की घोल लगाना चाहिए, लेकिन इतने सारे ब्रांच में फंजीसाइड लगाना मुमकिन नहीं है। लेकिन वी कट के वजह से हम अपने पौधे को और ब्रांच को बारिश की पानी से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों में भी फंजीसाइड ना लगाएं। प्रूनिंग करने के बाद जरूर फंजीसाइड का घोल बनाकर प्रून एरिया को कवर कर देना चाहिए। फंजीसाइड अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी को भी सरसों के तेल में घोलकर कटिंग एरिया पे लगा सकते हैं। 6th और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रूनिंग का सही समय क्या है। प्रूनिंग साल में 2 बार किया जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडियों में प्रूनिंग नहीं किया जाता है। साथ में अलग अलग पौधों की प्रूनिंग टाइम अलग होता है। मेरे टेरेस गार्डन पर जो भी फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट्स है उसको कब मैं प्रून करती हूँ उसके बारे में एक एक करके बताती जाऊंगी। जैसे ये चेरी का पौधा, उसको बरसात के बाद जुलाई अगस्त में प्रून कर सकते हैं। उसके बाद जो नए ब्रांचेस आएंगे उसमें पूरी विंटर फूल और फल आते जाएंगे। फ्रूट ट्रीज की तरह ये परमानेंट एक सब्जी की बेल है मेरे पास, कुंदरू। कुंदरू की बेल विंटर में डॉर्मेंसी पीरियड में जाती है, इसीलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक मैं इस कुंदरू की बेल को प्रून कर दूंगी। कुंदरू के पौधे को कहाँ से प्रून करना चाहिए, कब प्रून करना चाहिए, कैसे प्रून किए हुए पौधों से नए ब्रांच बना सकते हैं और कैसे उसकी केयर करना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। कुंदरू एक हेल्दी वेजिटेबल है और उसे अगर ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाए तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। साथ में ऑर्गेनिक है, घर का उगा हुआ है, इसीलिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफी सारे होती हैं। कुंदरू की तरह एक लता वर्गीय फल है जिसका नाम है अंगूर। अंगूर के पौधे की डॉर्मेंसी पीरियड होती है विंटर। विंटर में इसके सारे पत्ते नीचे गिर जाती हैं, लेकिन हम अंगूर को कुंदरू की तरह ठंडी से पहले या ठंडियों में प्रून नहीं करते हैं। जब इसकी डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होती है तब इसकी प्रून किया जाता है, यानी इससे हम फरवरी महीने में प्रून कर सकते हैं। उस टाइम अंगूर के बेल की ये जितने सारे पतले ब्रांच दिखाई दे रहे हैं, इन ब्रांच की मैं प्रून कर दूंगी और सिर्फ 1 या 2 मोटी ब्रांच ही रखूंगी। कुंदरू और अंगूर की तरह मेरे पास और एक लता वर्गीय फल है जिसका नाम है ब्लैकबेरी। ये कांटेदार जो बेल देख रहे हैं ये है ब्लैकबेरी की ब्रांचेस, जिसमें नए ब्रांच में ही हमेशा फरवरी मंथ से ही फ्लावर आने शुरू हो जाती हैं। सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ब्लैकबेरी के पुराने ब्रांचेस को प्रून कर दूंगी और इसमें ऑर्गेनिक खाद दे दूंगी। ये मेरा 2 साल पुराना
कस्टर्ड एप्पल या सीताफल का पौधा है। पहला साल मैंने इसकी कोई प्रूनिंग नहीं की थी, इसमें अपने आप ढेर सारे ब्रांचेस आ गए थे। इस साल मिड जनवरी में इसकी मैं प्रूनिंग करूंगी। कस्टर्ड एप्पल के इस तरह की मोटी ब्रांच को नहीं कट करके पेंसिल साइज की जो ब्रांचेस है उससे कट किया जाता है। उनमें से जो नए ब्रांचेस आएंगे उसमें फ्लावर और फ्रूट्स आएंगे। अब तक इस वीडियो में मैं बता रही थी प्रून क्यों करना है, कैसे करना है और कब करना है। अब मैं बता रही हूँ प्रून किस प्लांट और ब्रांच को नहीं करना है और किस लिए नहीं करना है। ऐसे तो अमरूद के पौधे को साल में 2 बार प्रूनिंग किया जाता है, लेकिन मेरा ये अमरूद का पौधा सिर्फ 1 साल का है और उसमें ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांचेस आए हुए हैं और फूल भी आई हुई है। साथ में इसके जो ब्रांचेस है ये काफी नरम है। ऐसे नरम ब्रांचेस को कभी भी प्रून नहीं किया जाता है। ब्रांचेस हमेशा हार्डवुड होनी चाहिए, ब्राउन कलर की होनी चाहिए। इसमें से सिर्फ मैं इन फूलों को हटा सकती हूँ और फलों को हटा दूंगी, क्योंकि 1 साल पुराना पौधों से अगर मैं 15 फल ले लूंगी तो इसकी एनर्जी पौधा ग्रो होने में नहीं करके फल बनाने में लगाएगा। इसीलिए इसकी सिर्फ 2 फल रख के बाकी सारे फूल और फल को मैं हटा दूंगी और अगले साल इस पौधे के ब्रांचेस को प्रून करूंगी। जो मैं हार्डवुड यानी ब्राउन ब्रांच और ग्रीन ब्रांच के बारे में बता रही थी, ये अंजीर के पौधे में बहुत अच्छे से पता चल पा रहा है। कभी भी इस तरह के नीचे वाली ब्राउन ब्रांच को कट करना चाहिए, ऊपर की ग्रीन ब्रांच को नहीं कट करना चाहिए। ब्राउन या हार्ड ब्रांचेस को कट करने से वो जल्दी सूख जाते हैं और उसमें से नए ब्रांच बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन ग्रीन ब्रांच को कट करने से ग्रीन ब्रांच में गलन की समस्या ज़्यादा रहती है। काफ़ी सारे फ्रूट ट्रीज हैं मेरे पास और ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। किसी और वीडियो में बाकी फ्रूट ट्रीज के बारे में भी बताऊंगी। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से आप अपनी फ्रूट ट्रीज को सही टाइम पर सही तरीके से प्रून करके उसमें खूब सारे नए ब्रांच निकालने में प्लांट को मदद कर पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।